हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। मानधाता, तू स्वयं ही चल के मृत्यु के द्वार पर आ गई बड़ा। ना लवणासुर, मृत्यु तोहार द्वार पर आइल बा। तू अकेले आइल बड़ा, ऐसे हम तो से अकेले ही युद्ध करब। हाँ। हाथी के सामने एगो चीटी होके या 10,000, ओकरा कोनो अंतर ना पड़ेला। लवणासुर हर राह चलत के संगे युद्ध ना करस। बचवा, पहले अपन परिचय ता द। हम अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न तो के युद्ध खातिर ललकारत हैं। बंदी लोगों के उपस्थित कही जाए। इनकर दोष का है? महाराज, हमके सूचना मिलल रहे कि राज्य के पूर्वी सीमा पर कुछ ऋषि लोग एगो बहुत बड़ा यज्ञ के अनुष्ठान कर रहल बाड़न। तो हमार सैनिक लोग वहां जाके यज्ञ के विध्वंस कर दिहलन और इस सभी के बंदी बना के दरबार में ले आइलन, जैसे आप इनका उचित दंड दे सकें। का तो के ज्ञान ना रहल? हमार राज्य में वैदिक पूजा के निषेध बा। यज्ञ के अनुष्ठान करके देवता लोक के शक्ति प्राप्त कैल और उस शक्ति के संग्रह कैल सबसे बड़ पाप बा हमार राज्य में। का तो के ज्ञान ना रहल? फिर ही पाप करे के साहस कैसे कैला तू? कैसे? पाप हम लोग ना कैनी, पाप तू करत तड़ा राजन।
हम लोग के धर्म के मार्ग में बाधा डाल के। हर प्राणी के आपन आपन धर्म और आपन आपन विश्वास के अनुसार पूजा, साधना और भक्ति के अधिकार बा। वही तरह हम आपन आध्यात्मिक उन्नति खातिर यज्ञ आदि द्वारा साधना करेंगे, जैसे हम लोग आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे और जेकर सहायता से हम भगवान के दर्शन करेंगे। कौन भगवान के दर्शन कई चाहता रहा? हाँ? ए राज्य के अंदर एक ही भगवान रहेलन और वह लवणासुर। हमार राज्य में दूसर कौनो भगवान के पूजा ना हो सकेला ना। महाराज लवणासुर, ऐसन लागता कि तो हर काल तोरे सर चढ़ के बोल रहल बा। काहे कि जब प्राणी के अहंकार इस सीमा तक पहुंच जाला कि वो अपना आप के भगवान समझे लागेला, वह ओकर अंत समय होला। ले जा एकरा, उल्टा लटका के जियते जी एकर खाल उतार दा। ले जा। ठहरा लवणासुर, तोहरे इस सैनिकन के हाथे मरल हमके स्वीकार नहीं किया। हमरा पास आपन प्रभु के श्री चरण में जाए खातिर योग रचित बड़ा सुंदर मार्ग भी बा। हम वही मार्ग से आपन प्रभु के श्री चरण में अपना आप के समर्पित करत हई। बाकी हम तोहके चेतावनी भी देत हई कि अब तोहरे पापमय जीवन के अंत भी आ गइल बा। ले जा लोग के और सबके कारागार में डाल दा। ले जा। महाराज के जय होके। महाराज, यमुना तट पर निवास करे वाला कुछ ऋषि राजद्वार पर पधारले हैं। उनका रघुआ महर्षि भार्गव के बेटा महामुनि च्यवन प्रार्थना कैले हैं कि उनका आपके दर्शन की आज्ञा प्रदान की जाए। लक्ष्मण जी। तू स्वयं जाके महर्षि च्यवन और वहां के साथियन के स्वागत कर और पूरा अतिथि सत्कार करके उनका यहाँ ले आवा। जय आज्ञा। कल्याण होके। हम दशरथ पुत्र लक्ष्मण महाराज राम के ओरी से अयोध्या में आपके स्वागत करत हैं। हमारा आतिथ्य स्वीकार करे के कृपा करें। पधारी।
हम दशरथ पुत्र राम महर्षि च्यवन के श्री चरणन में प्रणाम करत हैं। कल्याण होखे राजन। ऋषि आस भरे विश्वास भरे रघुनाथ की ओर निहारत हैं। जिनको चरणामृत पान करे जग सो ऋषि चरण पखारत हैं। जिनको चरणामृत पान करे जग सो ऋषि चरण पखारत हैं। रघुवंशीन की यही आन सदा शरणागत को भय टारत है। जीवन हारे सर्वस हारे पर देकर वचन न हारत है। जीवन हारे सर्वस हारे पर देकर वचन न हारत है। महर्षि, कौन काम से आपके अयोध्या में शुभ आगमन भइल बा, ई बतावे की कृपा करी। हमरा करे लायक कौनो सेवा होखे तो ऊ भी कहीं। हम आपके हर इच्छा पूरा करब। हमार पूरा राज्य, हमार हृदय कमल पर विराजमान ई जीवात्मा और हमार सगरी संपत्ति और वैभव हम आपकी सेवा खातिर अर्पण कर सकत हैं। ई विश्वास रख के आप हमके आज्ञा दी हैं। हम आपके हर आज्ञा के पालन करब। नरश्रेष्ठ, ए धरती पर ऐसन बात आप ही कर सकत हैं। दूसर केहू के मुंह से ऐसन बात ना निकल सकेला राजन। एकरा से पहले हम बहुत सा महाबली राजा लोगन के पास सहायता खातिर गइल रही, बाकी हमार काम के गौरव के समझे बिना केहू भी हमार सहायता के वचन ना दिहला। बाकी आप हमार मनोरथ के जनले बिना ही हमार काम करे के प्रतिज्ञा कर ले ली। ऐसे अब हमके संशय ना रहा कि आप ही हम ऋषियन के यह महान संकट से रक्षा कर सकब। जरूर, हम प्रतिज्ञा करत है कि हम उस संकट की जड़ से ही नाश कर देब। आप निर्भय होके हम क्या अपन संकट के कारण बताएं। हमार संकट के मुख्य कारण बा मधु दैत्य के बेटा लवणासुर, जे ए समय मथुरा के राजा बा। वो भयानक दैत्य हर दिन बहुत सा ऋषि मुनियन के खा जाला, जेकरा कारण यमुना तट पर तपस्या करे वाला ऋषियन के बस्ती उजड़ गई। होकर भय से पीड़ित भइल ऋषि अनेक राजा लोग के पास जाके अभय के भीख मांग चुकल बाड़न। बाकी अबले हमके कौनो रक्षक ना मिला। ओकरा पास भगवान शिव जी के दिहल गइल जे त्रिशूल बा, सभे ओकरा से डरालन। काहे कि भगवान के वरदान बा कि जे शत्रु ओह त्रिशूल के सामने आई वो वही समय भस्म हो जाई। भगवान शिव ओकरा के त्रिशूल काहे दिलन? देवाधिदेव ई त्रिशूल ओकरा ना, ओकर पिता के प्रदान करले रहा। ओकर पिता मधु नाम के दैत्य रहा। दैत्य वंश के होखत भी वो देवता लोगन के मित्र, ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल रहा। वो भगवान शिव के बहुत तपस्या कैलस, जेकरा से प्रसन्न होके शिव अपन त्रिशूल में से एगो और खूब चमचमात शक्तिशाली त्रिशूल प्रकट करके ओकरा प्रदान कैलन और कहलन, हम बहुत प्रसन्न होके तो के ये उत्तम आयुध प्रदान करत हैं। जब तक ये शूल तोरा हाथ में रही, शत्रु के कोनो अस्त्र या शस्त्र तो के स्पर्श भी ना कर सकी। और ओकरा द्वारा प्रहार कैला पर ये त्रिशूल शत्रु के तुरंत भस्म करके फिर से तोरा हाथ में लौट आई। हमरा बाद
ये त्रिशूल हमेशा खातिर हमार वंशज के पास भी यही तरह रहे। हमेशा खातिर ही तोहरा वंश में ना रह सकेला। बाकी तोहार प्रार्थना पर हम इतना वरदान देते हैं कि तोहरा अलावा ये खाली तोहरा एगो बेटा के पास रही। ओकरा बाद मधु दैत्य मथुरा में अपन राज्य स्थापित कैलस। ओकर बेटा लवण बड़ा भयंकर स्वभाव वाला निकलल और दुष्ट प्रकृति के। ऐसन महापापी पुत्र के प्राप्त करके मधु दैत्य बहुत दुखी भई और अंत में वो अपन राज्य छोड़ के स्वयं समुद्र में रहे खातिर चल गई। तब से मथुरा पर लवणासुर के राज्य बा। ओकर अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मचल बा। बाकी वो दिव्य त्रिशूल के डर से केहू ओकरा से टक्कर लेवे के साहस ना करेला। ऐसे हे राम, हम आपके शरण में आयल हैं। बाकी हम ये भी कहत हैं कि वचन देवे से पहले ये सोच ले कि लवणासुर से टक्कर लिहाल आपन प्राण के दांव पर लगावला। रघुवंशी शरणागत के रक्षा खातिर अपन प्राण के आहुति देवे में भी संकोच ना करलन ऋषिवर। अब आप निश्चिंत हो जाएं। हमके खाली ये देखे के बा कि रघुवंश के राजकुमारन में से के एकर बीड़ा उठावेला, के अपन प्राण दांव पर लगावेला। महाराज, आप जेकरा ओरी भी संकेत करब उहे आपके आज्ञा पालन के अपन सौभाग्य समझी। महाराज, निर्णय लेवे से पहले हमारे को प्रार्थना अवश्य सुन ली। कहा, आज तक हमके आपके सेवा के कोनो अवसर ना मिलल। लक्ष्मण भैया 14 बरिस आपके संगे वनवास कटलन और भरत भैया अयोध्या में रह के भी वैसे ही वनवास के कष्ट सहलन। वही तरह फल फूल खा के रहलन जैसे वो आपके संगे वन में होखस। हमके छोट समझ के कबो कोनो सेवा ना दिहल गई। बाकी अब यदि हमरा रहते बड़ा भाई सबके दैत्य से लड़े भेजल गई तो ही हमरा संगे अन्याय हुई। अब की युद्ध में जाए के हमार बारी बा। हम बड़ भाई सबके होखत तो के वो असुर से युद्ध करे के का जरूरत बा? सुन ला ना, वहाँ प्राण के संकट बा। महाराज, हम ही वो राक्षस से निपट ले। ना महाराज, हम पहले मांग के ले ही। हम के अवसर ना दिहल गई तो ऐसा लगी कि महाराज के हमारी वीरता पर संदेह बा। मृत्यु के भय दिखा के हमारा अपमान मत करी भैया। महाराज राम, भरत और लक्ष्मण के छोट भाई लवणासुर तका स्वयं काल से भी ना डेरा सकेला। महाराज, हमार प्रार्थना स्वीकार करी। हम राजकुमार शत्रुघ्न से सहमत हैं। हम तो के मथुरा के राजा लवणासुर के अत्याचार से धरती के मुक्त करे के काम सौंपत हैं। आर्य सुमंत, सेना के तैयारी की आज्ञा दिहल जाए। जी आज्ञा। हम आज यही समय राजकुमार शत्रुघ्न के मथुरा के राजा घोषित करत हैं। उनका राज्याभिषेक की भी तैयारी कल जाए। राज्याभिषेक? हाँ, अयोध्या से कूच करे के पहले हम तो के मथुरा के राजा बना के तुहार अभिषेक स्वयं कर दे, जैसे हम विभीषण के अभिषेक पहले ही कर देले रहे। महाराज, ये अभिषेक के स्वीकार करे में हमके अधर्म मालूम पड़ता। बड़ भाई सबके होखते छोट के अभिषेक कैसे कल जा सकेला? बड़ भैया भरत के बात के काट के हम बीच में बोल पड़ने। शायद आप एकरा खातिर हमके दंड तना दे रहा हैं। हमार भूल क्षमा कर दी भैया।
क्षमा कर दी। ना शत्रुघ्न, तू कोनो भूल ना कैला। प्राण के संकट के बाद जब सामने आई तो तू उहे वीरता दिखौला जे रघुवंश के एगो राजकुमार के दिखावे के चाही। हम जे अभिषेक के बात कैली वो शास्त्र के अनुसार जरूरी बा। जब केहू कोनो राजा के वंश के समूल नाश कर देवेला तो ओकर राजधानी में दूसर राजा के स्थापित कैल ओकर पहला धर्म हो जाला। ना तो वो राज्य वो देश असुरक्षित और अव्यवस्थित हो जाला। वह देश में अराजकता फैल जाला। यदि लवणासुर के कोनो वंशज होखत तो हम ओकरा के राजा बनीती। बाकी लवण के बाद वो वंश में केहू ना बची। ऐसे जब तू लवणासुर के अंत कर देबा जेकर हमके पूरा विश्वास बा, तब मथुरा के एगो राजा के जरूरत हुई। ऐसे वो राज्य अब तोहके ही संभाले के पड़ी। लवणासुर में कितना शक्ति बा एकर अनुमान करावे खातिर हम आपके ही एगो पूर्वज के कथा सुनावत हैं। बहुत समय भई अयोध्या में सूर्य वंश के ही आपके एगो महान पूर्वज राजा मानधाता राज करत रहन। वो परमवीर और महातेजस्वी राजा आपन पराक्रम और शूरवीरता से सगरे लोक में विजय पा लेले रहन। अंत में आपन अपार कीर्ति और यश के बढ़ावे के लोभ में राजा मानधाता देवता के राजा इंद्र पर आक्रमण करे के निश्चय कैले। वीर लोगन, आज सगरे संसार में ऐसन केहू नहीं के जे तू लोगन के वीरता के सामने सिर उठावे के साहस कर सके। तोहार आक्रमण के वेग सहल देवता लोग खातिर भी संभव नहीं के। ऐसे हम आज इंद्र पर धावा बोल के तू लोगन के स्वर्ग के अधिपति बनावे के निश्चय कर ले हैं। मानधाता, मानव के इतना घमंड शोभा न देला। इंद्र, ये अभिमान के बात नहीं थे, ये एगो वीर के अधिकार के बात बा। आज हमार वीरता के सामने संसार के सभी राजा नतमस्तक हो गए बाड़न। हमरा से युद्ध करे वाला केहू ना रहल। ऐसे अपन वीरता के प्रदर्शन करे खातिर हमके अधिकार बा कि अब धरती से आगे बढ़ के हम स्वर्ग पर अपन विजय पताका फहराई। ऐसे हम तो के युद्ध खातिर ललकारत हैं। मानधाता, ई तोहार भ्रम बा कि तू ए धरती के सभी राजा पर विजय पा लेले बाड़ा। ई भ्रम ना, बतावा के बा ये धरती पर के हमरा अधीन नहीं खे। लंका अधिपति महाराज रावण। रावण से हम युद्ध कर चुकल हैं। 7 दिन के भयंकर युद्ध के बाद भी हम ओकरा ऐसे ना मार सकली काहे कि ओकरा ब्रह्मा के वरदान रहे और स्वयं ब्रह्मा जी आके हमके युद्ध बंद करे के आदेश दिले रही। ऐसे रावण के तू अपराजित मत समझा। और केहू बा यह धरती पर? हाँ बा, के लवणासुर। लवणासुर के? रावण के बहन कुंभीनसी और मधु दैत्य के बेटा राक्षस राज लवणासुर जे मथुरा में राज करेला। लवणासुर सेनापति का लवणासुर अभी बाकी बा? जी अन्नदाता। ता ठीक बा, हम आज इंद्र के जगह लवणासुर पर चढ़ाई करब। बाकी देवराज इंद्र याद रखिया, लवणासुर के समाप्त कैला के बाद हम तो के ना छोड़ब। आपन तैयारी करके रखिया। तोहार एक घमंड ही तोहके ले डूबी मानधाता। सेना नायक, यही समय लवणासुर पर चढ़ाई करे खातिर कूच के डंका बजा दिहल जाए।
का कहला? अयोध्या के राजा मानधाता लवणासुर के नाश करे आइल बा बहुत बड़का सेना लेके। हाँ? जी महाराज, सूचना मिलते ही नगर के द्वार बंद कर दिहल गई और सेनापति सेना के तैयार होके के आदेश देके हमके ई सूचना देवे खातिर आपके सेवा में भेजले बाड़न। सेना? हाँ? सेना के का जरूरत बा? जब तक भगवान शिव के त्रिशूल हमरा पास बा हम अकेले ही जाए। नाथ, फिर भी सेना संगे रही तो अच्छा होई। रानी, इस शंका के निशानी बा। के भी काम करा शंकाहीन होके पूरा विश्वास के संगे करा, तबे जय हो खेला। जय भोलेनाथ। नगर के द्वार तोड़ दो। ठहरा। मानधाता, तू स्वयं ही चल के मृत्यु के द्वार पर आ गई बड़ा ना लवणासुर। मृत्यु तोहार द्वार पर आइल बा। तू अकेले आइल बड़ा, ऐसे हम तो से अकेले ही युद्ध करब। हाँ? हाथी के सामने एगो चीटी होके या 10,000 ओकरा कोनो अंतर ना पड़ेला। हाँ, लेकिन जेकरा ना मरे के होके या मरे से डरात होके ओकरा हम 5 क्षण के समय देत हई, वे कोरी हो जाए। लवणासुर, तू मायावी बड़ा, माया रचे खातिर समय चाहता रहा, लेकिन हम तो के समय ना दे।
कितना प्रचंड शक्ति बा ओ दिव्य त्रिशूल में। ऐसे जब तक त्रिशूल ओकरा पास होखे ओ समय तक ओकरा मारल असंभव बा। एक ही उपाय बा कि आप ओकरा ओ समय युद्ध खातिर ललकारी जब वो त्रिशूल ओकरा पास ना होखे और ना ही वो महल तक पहुंच सकत होखे। वो रोज सवेरे ओ त्रिशूल के पूजा करेला। ओकरा बाद उ नगर से बाहर निकल के भोजन खातिर तपस्वियन और जानवरन के चारों ओरी खोजेला। उस समय वो त्रिशूल संगे ना ले जाला। ऐसे वह एगो समय बा जब आपके अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होके नगर द्वार के बाहर ओकर प्रतीक्षा करे के चाहिए। ई बात के याद रखो कि वो कोनो भी तरह वापस अपन महल में त्रिशूल लेवे ना जा सके। तब आप दोनों के बल और पराक्रम की परीक्षा हो सके। राक्षस सेना भी आप पर आक्रमण कर सकेली। ओकरा खातिर आपके सेना के भी नदी के ओह पार चल जाए के चाहिए ताकि इस तरह कि शत्रु के सेना के आवे के आहट भी ना होके, ना तो वो अपन त्रिशूल के बिना बाहर ना निकली। और आप सबके वह हाल हो सकेला जे राजा मानधाता के भाई। ऐसे आपके सेना के चुपचाप रात के अंधेरा में ही ओह नदी के पार पहुंच जाए के चाहिए।
जय शंभु त्रिशूलम मम अनुकूलम नष्ट समूलम अरिकर्ता। जय अभयम दाता विघ्नम घाता भाग्य विधाता अघहरता। तुम जिस कर साजो जहां विराजो संकट निकट न पग धरता। लवणासुर ध्यावे तब जस गावे सदा रहे तुम निर्भरता, सदा रहे तुम निर्भरता। जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय जागृत प्रस्तुत शस्त्रमणि। अगणित गुण मंडित कबहु न खंडित होए तिहारी शक्ति खनी। अविलंब अमोघ प्रहार तिहारा अरिमद मर्दन तात क्षणी। लवणासुर कुल सह पाए अनुग्रह उपकृत धन्य कृतार्थऋणी, उपकृत धन्य कृतार्थऋणी। वरदान स्वरूपम आयुध भूपम दिव्य अनुपम तेज भरे। तुम हे रणनायक जाहि सहायक सो निर्भय रण सिंधु तरे। तुम चिंतन मात्रे सुमिरन मात्रे क्षण मात्रे सब काज सरे। ममतात पुण्य फल प्राप्त महानिधि लवणासुर शत नमन करे, लवणासुर शत नमन करे। लवणासुर शत नमन करे। हम सुन ले हैं कल राज दरबार में एगो ऋषि आपके श्राप दिले बाड़न। थका भइल, कुत्ता के भौंके से भैंस ना मरेली। ऐसन कई गो साधु हमके श्राप देवेले। उनकर डर से हम उनकर शिकार कैल त ना छोड़ सके। बाकी ना मालूम काहे आज हमार मन के वो ऋषि के श्राप से बहुत डर लग रहल बा। और एह समय हमार दाहिना अंग फड़क रहल बा जे अब शकुन के चिन्हानी बा। रानी, तुम्हारी निर्बलता हमके अच्छा ना लागल। स्वयं लवणासुर के पत्नी साधु सर्प से डरे लगी तो फिर राक्षस जाति के साम्राज्य के अंत हो जाई। रानी, तू ना जाने लू, ई ऋषि मुनि ही आर्यन के असली मूल शक्ति बाड़न। ई बड़ा बड़ा यज्ञ और वैदिक अनुष्ठान के द्वारा बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान करके ऐसन शक्ति प्राप्त करेलन जैसे वो हमार मायावी शक्ति के परास्त कर सकस। हमार मामा महाराज रावण के कहना रहे कि यदि ऋषि मुनियन के समूल नाश कर दिया जाए तो पृथ्वी पर खाली राक्षसन के राज्य रह जाई, आर्य भाग जाइहन। यही से हम नियम बनौले हैं कि भोर में सबसे पहले वही जगह पर जाइला जहाँ हमारे राज्य के साधु लोग कोनो यज्ञ आदि कर रहा होके, और उनकर अनुष्ठान पूरा होके से पहले उनकर विध्वंस कर देला।
रानी, यही से मथुरा में राक्षसन के राज्य अटल बा और अटल रही। के बारा तू जकरा अपन प्राण के मोह ना रहल। लवणासुर, हम तोहरा संगे युद्ध के इच्छा से आयल हई। यदि वीर बाड़ा तो हमरा संगे युद्ध कर। हाँ? लवणासुर हर राह चलत के संगे युद्ध ना करस। बचवा, पहले अपन परिचय ता द। हम अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न तो के युद्ध खातिर ललकारत हई। ओहो, अयोध्या से आयल बाड़ा। हाँ, अच्छा बात बा, हम स्वीकार करत हई। हमार प्रतीक्षा करा, हम राजमहल में पूजा से निपट के अभी आवत हई। वीरन के पूजा के जगह रणभूमि में ही होखेला। मरे से पहले भगवान के याद करे के चाहता रह तो ही कर ल। हम उतना देर प्रतीक्षा कर ले। हाँ? शत्रु के ललकार सुन के भागे के बहाना बनावे वाला के वीर ना कायर कहल जाला। हाँ? हम भाग ना रहल हई, अपन अस्त्र लेवे जा रहल हई। तोहरा पास अस्त्र भी बा और शस्त्र भी। अपन धनुष संभाला, हम तो के पहला वार करे के छूट देत हई। ठीक बा। संभालो अपना आपके।